जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ टू सक्सेस में। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम जनरल साइंस की, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जनरल साइंस तो अब हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और जनरल साइंस का एक दो क्वेश्चन आपको सभी एग्ज़ाम में, जिनमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, उसमें आपको जनरल साइंस का एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये है इस पीढ़ी की जनरल साइंस, जो कि रेलवे, स्पेशली रेलवे के लिए तैयार की गई है और बाकी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेफ्लोसिया, ऑप्शन ए, रेफ्लोसिया। रेफ्लोसिया सबसे बड़ा फूल है। दूसरा क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग होता है। जो ध्वनि का वेग है वो हवा में क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 332 मीटर सेकंड। 332 मीटर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। ऑप्शन बी, 7 सही जवाब हो जाएगा। 7, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य को जो इंसान है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन सी, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस साइंटिफिक नेम है मनुष्य का। अगला क्वेश्चन है, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? जो कांच का पीला रंग होता है वो किस पदार्थ के कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फेरिक ऑक्साइड की वजह से। फेरिक ऑक्साइड की वजह से कांच का रंग जो है पीला होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? जो सन ग्लासेस होते हैं उसमें किस लेंस का यूज किया जाता है? तो सन ग्लासेस में होता है ऑप्शन ए, क्रुक्स कांच। क्रुक्स लेंस होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्रुक्स कांच। जो सन ग्लासेस होते हैं उसमें क्रुक्स लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पैदम बराबर होता है। एक पैदम, एक पैदम किसको कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 फीट। 6 फीट को एक पैदम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान सब समान होता है? जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो हमारे पास थर्मामीटर होता है, जिसे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो वो सेल्सियस में होता है और फ़ारेनहाइट में होता है। तो कौन से पैमाने पर, कौन से टेम्परेचर पर उन दोनों का टेम्परेचर बराबर होता है? किस पैमाने पर, किस स्केल पर दोनों का टेम्परेचर बराबर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, -40। -40 डिग्री पर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों का जो टेम्परेचर होगा, जो मान होगा वो बराबर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लीची का खाने योग्य भाग है। लीची का कौन सा भाग है जिसको हम खाते हैं? तो वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एरिल। एरिल सही जवाब हो जाएगा।
सबसे छोटा फूल है तो सबसे बड़ा तो रेफ्लोशिया हो गया, और सबसे छोटा जो फूल है वो है ऑप्शन बी, वोल्फिया। वोल्फिया सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग। मलेरिया में शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो मलेरिया में होता है प्लीहा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, प्लीहा इसमें जो है प्रभावित होने वाला अंग है। अगला क्वेश्चन है, किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, टीबी। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या है? 1 हॉर्स पावर में कितनी पावर होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 786 वाट। ऑप्शन सी 786 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 786 वाट। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जनरल साइंस के एमसीक्यूज हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं में जरूरी हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। जो बॉक्साइट है हमारी, उसको बोलें तो निष्कर्षण या कहाँ से वो उसको जो भी ओर है, जो भी एलिमेंट है वो कहाँ से निकाला जाता है? वो बॉक्साइट से। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य धातु तत्व कौन सा है? द्रव्य धातु तत्व कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा। पारा इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे की और स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपका स्टेट का हो गया, क्लर्क का हो गया, पटवारी का हो गया, तहसील का हो गया, तो उनमें ये जनरल साइंस के क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। मोस्टली रेलवे में तो ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, तो उनके लिए ये टेस्ट पेपर काफ़ी उपयोगी है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, द्रव्य अधातु तत्व कौन सा है? द्रव्य अधातु तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रोमोन। ब्रोमीन। ब्रोमीन इसका सही जवाब हो जाएगा, द्रव्य धातु तत्व है ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? तो एक न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 की पावर 5 डाइन। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। मलेरिया रोग का कारक क्या है? किस वजह से मलेरिया रोग फैलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसका सही जवाब हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है 1.33। 1.33। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन डी का जो आविष्कार किया था हॉपकिंस ने किया था। ऑप्शन डी, हॉपकिंस ने किया था विटामिन डी का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, हल्दी में पीले रंग का क्या कारण है? हल्दी का रंग पीला क्यों होता है? तो ये होता है कुरकुमिन की वजह से। ऑप्शन बी,
कुरकुमिन की वजह से हल्दी का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, गैसों में गैस का उदाहरण है। गैसों में गैस का उ- उदाहरण है। तो गैसों में गैस का उदाहरण है ऑप्शन बी, वायु। वायु गैस का उदाहरण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। ऑप्शन सी, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को आपकी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर संबंधित है ऑप्शन सी, रेशम उत्पादन से। रेशम उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो हृदय में अगर विकार है उसका पता लगाना हो तो कैसे लगाते हैं? ईसीजी करके। ऑप्शन डी, ईसीजी। खैरा रोग का संबंध किससे है? खैरा रोग का संबंध किससे है? तो ये है धान में होता है खैरा रोग। धान की खेती में होता है खैरा रोग। अगला क्वेश्चन है, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान होता है। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 300 केल्विन। 300 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है, टिटनिस रोग किसके कारण होता है? तो टिटनिस रोग होता है बैक्टीरिया के कारण। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिमल में कितनी होती है? जो साधारण बातचीत करते हैं उसकी तीव्रता डेसिमल में कितनी होती है? तो वो होती है 30 से 40 डेसिमल। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था पानी का पीएच मान, तो वो होता है 7। और समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो वही होता है 8.4। 8.4 होता है समुद्री जल का पीएच मान। अगला क्वेश्चन है, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग क्या कौन सा है? तो पोलियो रोग में प्रभावित होने वाला अंग है तंत्रिका तंत्र। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो गेहूं का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है ऑप्शन ए, भ्रूणपोष। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, पारा का निम्नतम हिमांक कितना है? जो पारा होता है उसका निम्नतम हिमांक कितना है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा -39 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो ये उबलता है ऑप्शन बी, 373। 373 केल्विन पर जल उबलता है।
अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो ये होता है 100 डिग्री। सही जवाब हो जाएगा 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? तो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य वाला जो कलर है वो होता है लाल। इसीलिए जो रुकने का या वार्निंग का जो साइन, जो लाइट होती है वो रेड कलर की इसलिए लगाई जाती है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, ये हमें दूर से ही दिखाई दे जाता है। लाल रंग जो है हमें दूर से दिखाई दे जाता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये होता है बैंगनी रंग का प्रकीर्णन। यानी कि बैंगनी रंग जो है वो फैल जाता है, दिखाई कम देता है। सूर्य के प्रकाश में जो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जनरल साइंस के और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मिलते रहेंगे इस तरह के बहुत ही उपयोगी वीडियो। थैंक यू सो मच।